बंद पड़ी कंपनी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई कंपनियां बंद हो गई हैं। ये टीएसएल है, ऐसी बीपीसी, रेमंड, सब कंपनियां बंद हो गई हैं। और ये कंपनी बंद तो हुई ही, बंद होने के बाद जब सरकार ने यहाँ पे सुरक्षा लगाई, यहाँ के पुलिस वालों को, यहाँ की शासन प्रशासन सुरक्षा के लिए लगी, गार्ड लगे कि इन मशीनों की सुरक्षा की जाए, तो वही गार्ड, वही प्रशासन मिलकर यहाँ के चोर उचक्कों से मशीनें ही सारी गायब करवा दी, लोहा गायब करवा दिया। अब इस कंपनी में सिवाय ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं पिलर का, इसके सिवाय इस कंपनी में कुछ नहीं बचा है। ये बंद बड़ी कंपनी में आ जाए हैं हम, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, टीएसएल। मुद्दा ये नहीं है कि ये कहाँ पे स्थित है, मुद्दा ये है कि ये बंद क्यों हुई। जहाँ हजारों की संख्या में लोगों का घर बार चलता था, हजारों की संख्या में लोग काम करते थे, आखिर ये फिर बंद क्यों हो गई। और बंद होने का कारण बताया गया कि उतना मुनाफा नहीं होता था, कंपनी घाटे में जाती थी। अरे तो उस हिसाब से काम करवाना था, उस हिसाब से इसकी बनाने की क्षमता बढ़ानी थी। इसमें जो पुल उल होता है, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है स्टील का, वो सब यहाँ बनता था। सारे स्टील के स्ट्रक्चर बनते थे, पुल का, ट्रांसफार्मर का, कई तमाम तरीके के स्टील के काम यहाँ पे होते थे। इसका जो स्टार्टअप हुआ 1965 में हुआ और जो खात्मा हुआ, बंद हुई 2016 में। यहाँ बंद होने का कारण जो है आप देख सकते हैं, वो बंद तो हुई, बंद जब कंपनी हुई तो इसका जो मशीनें थी, इसके जो लोहा लक्कड़ थे, उसको बचाने के बजाय यहाँ की जो प्रशासन यहाँ पे लगी हुई थी उसकी सुरक्षा में, उनसे मिलकर, जो आम लोगों के यहाँ लोकल लोग हैं, उनसे मिलकर पूरा लोहा ही साफ कर दिया गया। पूरी मशीनें गायब हो गई। रात भर मतलब यहाँ गैस कटर आती थी, पूरा लोहा काटती थी, मशीनें काटती थी और बाद में सुबह उसे ले जाकर बेच दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बचा है सिवाय टीने और छोटे मोटे जो ऊपर, अगर शायद हम अगर कहें कि इसमें ऊपर वो लोग पहुंच नहीं पाते थे, अगर पहुंच जाते तो ये सब ऊपर का भी लोहा सब काट ले जाते, नहीं तो पूरी आप देख सकते हैं कंपनी वीरान पड़ी है, पूरा खाली पड़ा है। पूरी मशीनें, करोड़ों रुपए की मशीनें सब गायब हो चुकी हैं। कभी यहाँ हरियाली रहती थी, लोग कर्मचारी आते थे, चुनाव होते थे, कोई यहाँ पे मंत्री बनता था, महामंत्री बनता था, लेकिन आज वही कंपनी वीरान पड़ी है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे 2-3 कंपनी, जो उत्तर प्रदेश में कम से कम हजारों की संख्या में कंपनियां बंद है, लेकिन इस जगह पे 3-4 कंपनी ऐसी है जो मुख्य तौर पे बहुत रोजगार देती थी लोगों को, बहुत से रोजगार खोलती थी, बहुत से नौकरियां यहाँ पे लगती थी, लेकिन सब वीरान पड़ा है और सारी कंपनी एकदम तबाह हो गई है। सरकार से निवेदन है कि इन कंपनियों को एक तरह से नए तरीके से फिर से स्टार्टअप करें। और जो बढ़ती बेरोजगारी है हमारे देश में, इसका मुख्य कारण ये भी है कि कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अगर यही कंपनियां आज स्टार्ट हो जाएंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, नया स्टार्टअप होगा उनके लिए और कई हजारों लोगों की जिंदगियां सुधरेंगी और उनका घर बार चलेगा। ये कंपनी इतनी विशाल थी कि यहाँ अंदर सामान ले आने के लिए ट्रेनें आती थी। आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक जो कंपनियों में सामान आता था, खत्म होता था तो इसके लिए यूज होता था, लेकिन आज ये रेलवे ट्रैक वीरान पड़ा है। कंपनी बंद होने के साथ साथ ये जो कबाड़ पड़ी गाड़ियां हैं, ये गवाही आज दे रही हैं कि सरकार, सत्ता ने आज इनका भी खात्मा कर दिया। ये भंगार पड़ी गाड़ियां आखिर किसके पैसों से आती है? आम जनता के टैक्स से आती हैं। और आम जनता का टैक्स का पैसा, ये जो पूंजीपति, ये जो सरकार सत्ता में बैठे सत्ताधीश हैं, वो आज सुख भोग रहे हैं और आम जनता का धन ऐसे बर्बाद हो रहा है। ये करोड़ों रुपए का धन से आई हुई ये गाड़ियां, ये कंपनी सब आज वीरान पड़ी हुई है। ये बगल में देखिए टेम्परेचर रिकॉर्डर रूम था, यहाँ की जो मशीनें यहाँ पे चलती थी उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करता था, कितना गर्म हुई है, कितना ठंडा पे चल रही है, यही सब। ये देखिए, बाकी ये सब लोहा देख रहे हैं, जैसे ही परित ये सब निकली हुई थी, जैसे जैसे उन लोग को बना है, जैसे काट पाए हैं गर्म करके इसको, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार आदमी है। अगर मैं ये कहूँ कि जो यहाँ की शासन प्रशासन थी, जिसको यहाँ की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया था, वो भी इसमें इसकी मशीनें और इसके लोहा बेचवाने में उनका भी साथ था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन लगी थी, यहाँ की शासन लगी थी, तो वो सुरक्षा क्या कर रहे थे आखिर ये मशीनें जो गायब हुई, ये लोहा जो सारा करोड़ों रुपए का गायब हुआ, वो गया कहाँ, वो कौन ले गया? यहाँ की जिस शासन प्रशासन जब सुरक्षा करने में लगी थी, तो ये क्यों चूक हुई कि यहाँ की पूरी कंपनी ही गायब हो गई?
कंपनी अब यहाँ नहीं बची है। यहाँ बस पिलर बचे हैं और ये टीने फीने जो छोटे मोटे हैं यही सब बचे हैं। सिर्फ इसका ढांचा बचा हुआ है। लग रही है कि ये कंपनी थी पहले, इसके कहाँ गए सामान, कहाँ गए ये भगवान ही जाने। लेकिन जो बढ़ती बेरोजगारी ये चोरियां करवा रही है और यहाँ की शासन प्रशासन की मिली भगत से ये भी एक तरह का देश हमारा किस तरफ जा रहा है आप समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर ये पूरा घर का रूम का देख सकते हैं आप। गेट फेट लोहे का जो पूरा ढांचा लगता है गेट में, इंगल प्लाई सब गायब हो गया है। पूरा ऊपर का देख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे उन लोग को बना है, जैसे जैसे लोहा यहाँ से निकाल सकते हैं पूरा निकाल लिए हैं। एक भी उन लोगों को छोड़ा नहीं है। मतलब एक तरह से वो लोग कमीशन देते होंगे या तो शासन प्रशासन को, यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को जो यहाँ सुरक्षा करते थे, जो गार्ड थे, जो पुलिस वाले थे। उंगलियां आखिर उठे किस पर? सुरक्षा आप कर रहे हो, सुरक्षा के लिए तैनात आपको इस कंपनी में शासन ने दिया है कि सुरक्षा आप करो, फिर चोरी भी हो जा रही है, कंपनी के मशीनें गायब हो जा रही हैं, लोहा गायब हो जा रहा है। तो किस पे बात की जाए, किसको कहा जाए? आम लोगों को कह नहीं सकते भाई सुरक्षा आप कर रहे हो तो आपको हम कहेंगे। देख सकते हैं पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब जो भी यहाँ पे काम होता था स्टील का, सब यहीं पूरा प्रोसेस होके एक अलग अलग स्टेप से होता था। पूरा आप देख सकते हैं 10 साल हो गए इसको बंद हुए और 6-7 साल पहले ही, 4-5 साल पहले ही सारा कंपनी खत्म हो गया। पूरा मशीन गायब हो गई, पूरा लोहा गायब हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, कोई आता जाता नहीं है। मेन गेट पे है कि 2-3-4 पुलिस वाले अगर आपको गार्ड दिख जाए, वरना आप पूरी कंपनी घूम लीजिए, पूरी कंपनी से आप कुछ भी लेके चले जाइए, लोहा लक्कड़, कोई बोलने वाला नहीं है। जब तक यहाँ मतलब महंगी कंपनियां थी, लोहे थे, तब तक प्रशासन आता था, थोड़ा बहुत देखता था। अगर कोई चोरी कर रहा है तो भैया कमीशन दो, जाओ चोरी करो, ऐसा सिस्टम था यहाँ पे। देख सकते हैं पूरा ये बंद हो गया है। सामने देख सकते हैं बिल्डिंगें बनी हुई है, ये भी एक पार्ट है कंपनी का। आइए हम आपको दिखाते हैं। पूरा एकदम टीएसएल हो गई, रेमंड हो गई, बीपीसी हो गई, तमाम कंपनियां हैं। ये कंपनियां आप कम से कम खोलिए ताकि जो बढ़ती बेरोजगारी है यार ये तो खत्म हो। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओगे। शासन सत्ता में जो भी आएगा, सरकारें आएंगी, बस यही कहेंगी हमारा हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है भाई, खतरे में सरकार अगर अपने आप को समझती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है। और आप लोग की गलती ये है कि आप लोग जाति में बंटकर लड़ते हो। देख सकते हैं ये भी कोई प्रयोगशाला है। और ये देखिए सामने बिल्डिंगें, रूम्स बने थे। हमको लग रहा है कि जो कर्मचारी थे उनके आवास हैं ये। देखने से ही लग रहा है कि ये आवास हैं। जितने भी कर्मचारी थे ये सारे उनके रहने के लिए आवास बनाए गए थे। कुछ लोग आपको लोकल यहाँ के दिख जाएंगे टहलते हुए, क्योंकि कंपनी बंद पड़ी है। कोई भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर अपना जो गार्ड हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो अपना तैनात हैं, अपनी ड्यूटी एकदम मजबूती से कर रहे हैं। क्या मजबूती से कर रहे हैं? कुछ मजबूती से नहीं कर रहे हैं। अंदर से पूरा लोहा गायब कर दो, पूरा मशीन गायब कर दो, बाहर ताकते रहो भैया। और अपनी पेमेंट महीने की आ ही जा रही है। यहाँ के जो सांसद विधायक हैं पहले बोलते हैं कि मैं सांसद बनूंगा तो आवाज उठाऊंगा। यार आप सांसद हो तो कम से कम आप आवाज तो उठाओ, संसद भवन में आवाज उठाओ कि हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की जो बंद पड़ी कंपनियां हैं उनको चालू कराया जाए। मजबूती से आवाज उठाओ। एक बार आपके कहने से थोड़ी नहीं ये कंपनियां बन जाएंगी। कोई भी सत्ता पक्ष का हो सांसद या सत्ता विपक्ष का हो, कोई भी हो, आवाज उठाओ अपने क्षेत्र की कि हमारे क्षेत्र में कितनी कंपनियां बंद है। जो पहले इससे थी बीजेपी की सांसद थी रीता बहुगुणा जोशी जी, अभी वर्तमान में सपा सांसद हैं जो गठबंधन से बने हैं, पीडीए के सांसद उज्जवल रमन सिंह जी। रीता बहुगुणा जोशी जी तो मुझे संसद में बहुत कम देखने को मिली, और उज्जवल रमन सिंह जी भी देखने को मिले, 1-2 बार शायद आवाज उठाई, लेकिन उस तरीके की आवाजें जो उठानी चाहिए कंपनियों के खुलने के लिए, उस तरीके की आवाजें नहीं उठाई जा रही हैं। कंपनियां इधर बन रही हैं, उधर बंद हो जा रही, बन रही है, बंद हो जा रही हैं। एक टाइम था कि इस एरिया में, इस जिले में बहुत सारी कंपनियां बनी थी, बहुत सारी कंपनी
एकदम रोजगार का अटूट साधन था यार यहाँ पे, लेकिन अब पूरा एकदम वीरान पड़ा है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर हम युवा जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी ही बढ़ती बेरोजगारी हमें खा जाएगी, हमारे घर परिवार को खत्म कर देगी। हम एकजुट हों और आवाज उठाएं, सरकार से विरोध करें कि ये कंपनियां चालू करें।